पूतना के पूर्व जन्मों का स्मरण कर रहे हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी ने भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए इसके 108 भाव बताए। यदि पूरे भाव बताए जाएं तो 9 यहीं बच जाएंगे और हमें गिरिराज पूजन तक जाना है। इसीलिए अब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हैं। चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षणः। श्री ठाकुर जी ने जब नेत्र बंद किए, पूतना ने श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में उठाया। सुखदेव जी लिखते हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी समझकर सर्प को उठा लेता है। उसको पता नहीं है कि अभी थोड़ी देर बाद ही मेरा कल्याण होने वाला है। पूतना ने अपना हलाहल विष लगा हुआ स्तन श्री ठाकुर जी के मुख में दिया है। अब धीरे 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 श्री ठाकुर जी पूतना के स्तन का पान करने लगे हैं। पर दुग्ध के साथ साथ श्री ठाकुर जी अब पूतना के प्राणों का हरण भी करने लगे। पूतना के मर्म स्थानों में अत्यंत वेदना हुई। वो चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे बेटा छोड़ छोड़ छोड़। ठाकुर जी कहते हैं, मौसी जी हम पे तो बस पकड़वो ही आवे, हमने छोड़वो सीखो ही ना। पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, पर जब एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं है। चिल्लाई और महाराज चिल्लाते चिल्लाते अपने निज रूप में आ गई है। श्री ठाकुर जी को लेकर मथुरा की ओर उड़ी है। श्री ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों का हरण किया है और पूतना उड़ते उड़ते बड़ी जोर से धड़ाम से नीचे गिरी है। श्रीमद् भागवत के अनुसार पूतना का शरीर इतना विशाल है, आज की दृष्टि से देखा जाए तो 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। जब गिरी तो कितने वृक्ष उसके शरीर के नीचे टूट गए, दब गए। बड़ी जोर का शब्द हुआ। पतमानोपि तद्देह त्रिगव्यूत्यंतरद्रुमान्। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि जब पूतना गिरी तो बाके हाथ गिरे हाथरस में, बाको मूड़ गिरो मुड़सान में, बाके कान गिरे कानपुर में, नाक गिरी नागपुर में। अलग अलग भाव बताते, पर भागवत जी के अनुसार 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर है पूतना का। मैया ने देखा, इतना जोर से शब्द सुना, सबसे पहले दौड़ के अपने लाला के पालने की ओर गई। देखा तो लाला नहीं है। घबराई मैया। सारे ब्रजवासी जहां पूतना का शरीर पड़ा हुआ था वहां गए हैं और देखा है कि पूतना के विशाल उदर पर श्री ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। दौड़ी दौड़ी मैया गई, श्री ठाकुर जी को उठाया। और ध्यान रखिए, मैया ने पहला काम क्या किया? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्घोरज सार्भकम। श्री यशोदा मैया ने सबसे पहले लाला को लाकर गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर लगाया पूरे शरीर पर, और गाय की पूंछ से मैया ने आज अपने लाला को झाड़ा लगाया है। और भैया ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं कि देखो मैया कैसी भोली है, मेरे नाम से आज मेरी रक्षा के लिए झाड़ा लगा रही है। मैया प्रार्थना कर रही है, इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करें, मेरे लाला की शरीर की रक्षा वराह भगवान करें, मेरे लाला के मन की रक्षा नृसिंह भगवान करें। भगवान खुश हो रहे हैं। देखो मैया कैसी भोली है, आज मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा कर रही है। मैया ने तो लाला को झाड़ा किया है। इधर श्री नंद बाबा पहुंच गए कंस के पास।
कंस ने बाबा को बधाई दी। बाबा हमने सुनी है तुम्हारे घर में लाला भयो है। बाबा कहते हैं हाँ महाराज भयो तो है। तो कंस बाबा को बधाई देता है, बाबा बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारो लाला खूब दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो और बड़ो है कि अपने शत्रु उनको नाश करे। कंस आशीर्वाद दे रहा है। कंस को कर देकर श्री नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव के समीप में गए हैं। वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि मैं अपने लाला की सुरक्षा के लिए इनके घर छोड़ के आया लाला को, और ये लाला को छोड़कर यहां घूम रहे हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं कि भैया अब आपने कर भी दे दिया और हमसे भी मिल लिए, अब तुम जल्दी से गोकुल की ओर जाओ। क्यों? वसुदेव जी कह रहे हैं कि मैं ज्योतिषी हूं, मुझे ऐसा लगता है संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, इसलिए जल्दी जाओ। नंद बाबा हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम इस मंत्र का जाप करते हुए आए, और जब देखा पूतना का इतना विशाल शरीर, नंद बाबा समझ गए कि भैया हमारो मित्र वसुदेव तो पक्का ज्योतिषी है, मैंने पहले ही बता दी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, नंद बाबा ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करवाए हैं। जो वृक्ष टूट गए थे उन वृक्षों को ऊपर रखकर पूतना के शरीर का संस्कार किया है। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही पूतना का शरीर जलने लगा तो बड़ी दिव्य सुगंध आई। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ, महाराज पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना। महाराज पूतना के शरीर पर जलने पर ऐसी सुगंध क्यों आई? क्योंकि ये तो लोकबालग्नि है, बालकों की हत्या करने वाली है, राक्षसी है, रुधिराशना रक्तपान करने वाली है। ऐसी राक्षसी के शरीर से क्यों सुगंध आई? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसको श्री ठाकुर जी के कर कमलों का स्पर्श मिल गया हो, फिर वो राक्षसी नहीं, वो तो बड़ी पुण्यात्मा हो जाती है। और श्री ठाकुर जी के स्पर्श से उसका जो राक्षसत्व है वो नष्ट हो गया। अब तो उसको ऐसी गति दी है श्री ठाकुर जी ने, जो गति बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संतों को भी नहीं मिलती। इसलिए हमारे ब्रज के संत गाते हैं, भैया ये श्री ठाकुर जी की कृपा का कोई पार नहीं पा सकता है। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे देखो री सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रचो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। संतों ने ऐसे दर्शन किए हैं कि श्री ठाकुर जी, आगे आप सुनेंगे कथा, जिसने एक चरण में अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल नाप लिए, एक चरण में भू भुव स्व महाजनः तपः सत्यलोक नाप लिए, वो परमात्मा जब घुटुवन घुटुवन चलता है तो नंद भवन की उस चौखट पे आकर श्री ठाकुर जी उस नंद भवन को पार करना चाहते हैं। हाथ आगे से उठ गए, पांव पीछे से उठ गए, और श्री ठाकुर जी का पेट उस चौखट पे लटक गया और चिल्लाने लगे, अरे मैया बचा मैया बचा मैया बचा। ये दृश्य नारद जी ने देखा। नारद जी ने सब देवताओं को एकत्रित किया, भैया देखो 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 उस परमात्मा के खेल कैसे निराले हैं। देखो, जिसकी श्वास श्वास में, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त हैं, ऐसा परमात्मा आज नंद भवन की चौखट को पार नहीं कर पा रहा है, चौखट में मचल रहा है। ऐसे श्री ठाकुर जी के खेल हैं। नंद यशोदा के द्वार,
प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे जननी की गति दीनी पूतना को पे, विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। ठेलम ठेल माने जबरदस्ती मुक्ति दे दी श्री ठाकुर जी ने। किसी बस में जब हम सवारियों को भर के ले जाते ना ठूस ठूस के, ऐसी मुक्ति दी है श्री ठाकुर जी ने पूतना। खुले स्वर्ग के किवाड़, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। अब हमने पूतना का बड़ा सुंदर ये प्रसंग श्रवण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि जब श्री ठाकुर जी ऐसी राक्षसी के ऊपर कृपा कर सकते हैं, तो फिर जो श्रद्धा से किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय प्रियतात्मने यच्छन प्रियतमम किंतु रक्तास्तन्मातरो यथा। जब ऐसी राक्षसी के ऊपर श्री ठाकुर जी कृपा कर सकते हैं, तो फिर जो श्रद्धा से भाव से उनका नाम गाता है, उनका भजन करता है, तो उसका कल्याण तो निश्चित है। भागवत जी में तो लिखा है मुक्ति ही करतले स्थित, उनकी मुक्ति हाथ में ही है। और ब्रजवासी तो कहते हैं कि महाराज हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति हूं नौन सी खारी लागे, मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्त हो गए तो महाराज आपकी लीलाओं के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हम तो ये चाहते हैं आप भी आओ और हमें भी लाओ, आपकी लीलाओं के दर्शन करें। आप सोचिए, हम केवल अभी कथा कह के इतने आनंदित होते हैं, पर द्वापर में जब जिनके सामने ये लीला हुई होगी, उनके भाग्यों का क्या वर्णन हो सकता है। कैसे भाग्यशाली होंगे वो, जिनके हाथ से श्री ठाकुर जी भोजन करते हैं, जिनके साथ श्री ठाकुर जी खेलते हैं। हमारे परदादा गुरु जी ने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है, गोपाल विलास। जो कृष्णोपासक हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए, बड़ा दिव्य है। तो उसमें एक लीला लिखते हैं, श्री दामा और श्री ठाकुर जी में खेल हुआ, पीठ पे बैठाने वाला। आजकल तो बच्चे सब ये खेलों को भूल गए, पहले हमारे सामने भी होते थे। कोई हार जाए तो फिर उसको पीठ पे बैठा के वहां तक छोड़ना पड़ता। तो श्री ठाकुर जी हार गए खेल में, और श्री दामा ने कहा कि भैया अब हमारा नंबर आ गया, अब उठाओ पीठ पे। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने अंगूठे दिखाए, अच्छा मेरी पीठ पे बैठे को, चल दिए। तो श्री दामा ने कहा खेलत में को काको गुसैया, चड्डी देवो हमारी कनुआ। चड्डी माने बारी। श्री दामा कहते हैं चड्डी देवो हमारी कनुआ, पिटवे को चाहत तब मनुआ। यदि तूने मेरी बारी नहीं दी तो इतनी मार लगाऊंगा कि रोता रोता मैया मैया करता हुआ जाएगा घर। अब सोचिए, उस परमात्मा को कौन स्पर्श कर सकता है, पर क्या प्रेम है श्री ठाकुर जी का कि उन गोप गालों से भी पिट जाते हैं। अरे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय, लोकन हूं मैं नाय, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। अरे तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नटखट की चलगत ये सीखे। ऐसो महाबली तब हुए खेलत में पिट जाए,
ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं भैया, क्या अद्भुत अद्भुत लीलाएं श्री ठाकुर जी ने की हैं। अब इन्हीं लीलाओं का एक भाव हमारे श्री सुनील मलिक जी, श्री युधिष्ठिर मलिक जी पधारे हैं, तो थोड़ा भाव उनसे श्रवण करेंगे और फिर हम लोग कथा का आनंद लेंगे। तो एक भाव हाँ। जय जय श्री राधे। मंगल गाओ सखी मंगल गाओ, 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 मंगल गाओ सखी मंगल गाओ। आप कभी गाइए, सभी मिलकर के आज मंगल गान करें। ठाकुर जी पधारे। मंगल गाओ सखी मंगल गाओ, मंगल गाओ सभी गाइए मंगल गाओ, मोरे घर आए कुंवर कन्हाई, 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 मंगल गाओ सखी मंगल गाओ, मंगल गाओ सखी मंगल गाओ। मौसम आज कौन बड़भागिनी, मौसम आज कौन बड़भागे, मौसम आज कौन बड़भागिनी, मौसम आज कौन बड़भागी, घर बैठे ऐसी निधि पाए,
बैठे कैसी पाए। नारायण स्वामी की रचना है। आप रमण नीति गए हैं, अब तो गोकुल से भी जाते ही हैं। एक रास्ता ब्रह्मांड घाट होकर के भी है, महावन से। वहां से जब जाते हैं तो एक छतरी पड़ती है। वहां की लीलाएं हैं। नारायण स्वामी वहां बैठ करके, और जो वहां उन्होंने रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में से कई रचनाएं हैं हम लोग अक्सर श्रावण में गाते हैं, देखी युगल छवि श्रावण लागे, ये वहीं की रचना है। तो ऐसे नारायण स्वामी अब वो पीछे कहाँ रह सकते थे। ठाकुर जी प्रकट हुए, पहुंच गए सखी के रूप में। मंगल गाओ सखी मंगल गाओ, मंगल गाओ सखी मंगल गाओ। मौसम आज कौन बड़भागिनी, मौसम आज कौन बड़भागी, घर बैठे ऐसी निधि पाई, घर बैठे ऐसी पाई। मंगल गाओ सखी मंगल गाओ, मंगल गाओ सखी मंगल गाओ। सुंदर बदन मदन मनमोहन, सुंदर बदन मदन मनमोहन, सुंदर बदन मदन मनमोहन, सुंदर बदन मगन मनमोहन, मधुर 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 बोलन सुखदाई, मधुर मधुर बोलन सुदाई, मधुर मधुर बोलन सुखदाई, मधुर मधुर बोलन सुखदाई। नारायण इनके दर्शन करी, नारायण इनके दर्शन करी, नारायण इनके दर्शन करी, नारायण इनके दर्शन करी। अभी महाराज जी ने संकेत किया था, नंदोत्सव में जितने बूढ़े भी हैं वो भी युवा होकर के नृत्य करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही संकेत किया था, और यही नारायण स्वामी पुष्टित कर रहे हैं। नारायण इनके दर्शन करी, नारायण इनके दर्शन करी, मूर्ति
मुरझीबे उठत उठ जाए। जो बेल मुरझा गई है वो उठ गई, उसके खड़ी हो गई नंदोत्सव में। नारायण इनके दर्शन करे, नारायण तिनके दर्शन करे। मुरझीबे उठत उठ जाए, मुरझी सखी मंगल गाए। मंगल गाओ सखी मंगल गाओ। हरि यशोदा रानी यशोदा रानी तेरे भाग्य की कही न जा। यशोदा मैया का कैसा भाग्य है। यशोदा रानी तेरे भाग्य की कही मूर्ति संकादिक तरसत जो मूर्ति संकादिक तरसत, जो मूर्ति सनकादिक तरसत। जो मूर्ति गाओ भैया संकादिक तरसत, ते तव प्रगटे आ ते तव प्रगटे आए। यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। शिव नारद सनकादि महामुनि। शिव नारद सनकादि महामुनि, शिव नारद सनकादि महामुनि। शिव नारद सनकादि महामुनि, दर्शन को अकुलाए। दर्शन को अकुलाए। हे नंदलाल ऐसे जो इतने परम सिद्ध ऐसे उत्कृष्ट भाव हैं। ते नंदलाल क्या भाग्य है यशोदा महारानी का। ते नंदलाल धूड़ी धूसर तन तू नित्य उठ कंठ लगा। यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। यशोदा तेरे गाओ सखी मंगल गाओ। मंगल गाओ सखी मंगल गाओ। मंगल गाओ सखी मंगल गाओ। ओ जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के जय जय कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे संत रखवारे। नंद के दुलारे गाओ भैया संत रखवारे। नंद के दुलारे संत रखवारे। नंद के दुलारे संत रखवारे। जय जय श्री कृष्ण
के दुलारे। ओ जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। ओ जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। धूड़ी भरे अति शोभित श्याम जू और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। छवि को रस खान बिलोकत या नंद लाला की या छवि को रस खान बिलोकत। और भारत काम कला निधि कोटि काग के भाग कहा कहिए। काग के भाग कहा कहिए। हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ओ जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। ओ जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे संत रखवारे। नंद के दुलारे संत रखवारे। संत रखवारे संत रखवारे। नंद के दुलारे संत रखवारे। ओ जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। ओ जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। ओ जय जय श्री कृष्ण नंद के दुलारे। ओ जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। ओ जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। कथा उन भावों को पुष्टि करती है, संकीर्तन इन भावों को अभिव्यक्त करता है। तो अभिव्यक्ति और पुष्टि ये संकीर्तन और कथा है। तो आप इस रस में बैठे हुए हैं, इसलिए अब और विक्षेप नहीं। आइए। हमारा अहोभाग्य सौभाग्य कि आज मलिक बंधुओं को सुनने का मौका मिला। ये हमारे शहर की वो हस्तियां हैं, वो हीरे हैं जिन पे हमें नाज है। इनकी तारीफ में कुछ कह तो नहीं सकता, परंतु एक लाइन जरूर कहूंगा कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव महाराज महान विभूति रमन रेती की गुरु शरणानंद जी, जिनके श्रीमुख से एक एक शब्द महाराज जी सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान तरसता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जब वो बरेली आते हैं तो कहते हैं मुझे तो मलिक बंधुओं से सुनना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। तो ये भान नहीं रहता है कि हम व्यासपीठ पे हैं, कथा कर रहे हैं, फिर तो ऐसा लगता है कि ब्रज में ही आनंद ले। क्या भाव है। मंगल गाओ सखी मंगल गाओ, ये मंगल ही तो हो रहा है। और हम मंगल श्री ठाकुर जी का गाते हैं, ठाकुर जी हमारा मंगल कर देते हैं। श्रवण मंगलम, बहुत समय नहीं लगाते श्री ठाकुर जी। अब जब हित उत्तर में ही मंगल हो जाता है, क्षण में ही मंगल हो जाता है। ऐसी अद्भुत लीलाएं हम और श्रवण करेंगे श्री ठाकुर जी की।
पूतना का उद्धार श्री ठाकुर जी ने किया है। शकट भंजन हुआ है। लीलाएं तो इतनी है महाराज कि अगर आप 12 बजे तक भी गाएं तब भी पूरी नहीं हो सकती। और 12 बजे तक क्या, 12 जन्मों तक भी गाएं तब भी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन श्री ठाकुर जी के जन्म का नक्षत्र आया। कौन से नक्षत्र में जन्मे हमारे ठाकुर जी? रोहिणी। आज ठाकुर जी 27 दिन के हो गए। 27 दिन 28 दिन में आ जाता है एक बार नक्षत्र। तो मैया ने क्या किया महाराज, सुंदर सा श्रृंगार किया। श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद मैया ने पालना में सुला दिया, पौड़ा दिया श्री ठाकुर। अब माताओं का ये अभ्यास होता है, जहां बालक सोया है अपने घर के काम भी करती हैं, पर एक दृष्टि बालक के ऊपर रहती है। घनश्याम गोविंद को यूं भजिए जैसे नागर का मन गागर में, ऐसे ही माताओं का भाव रहता है। तो मैया ने क्या देखा महाराज कि श्री ठाकुर जी ने आज सोते सोते अपने आप करवट बदल ली। एक छोटा बालक होता है तो उसको करवट बदलवाना पड़ता है। जब देखा मैया ने कहा, अरे मेरो लाला बड़ो है गयो, लाला बड़ो है गयो भैया। नाई को बुलाया, अरे नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। बोले काय बात की मैया? बोले आज हमारे घर में करवट बदलवे को बुलायो है, निमंत्रण। अब तो महाराज नाई गया, पूरे ब्रज में ढिंडोरा पीट दिया, भैया आज यशोदा मैया के घर में बुलाया है सबको। मैया के घर में सब गोपी आई, बड़े भाव से कीर्तन करने लगी। मैया ने हाथ जोड़े। मैया बोली, देखो बहन, मैंने अभी अभी मेरे लाला को सुवायो है, तुम जोर जोर से गीत गाओगी तो मेरो लाला उठ जाएगा, कच्ची नींद में जग जाएगा। गोपी बोली, जब इतना ही प्यार है तो अपने लाला थे तो हमें निमंत्रण दे के काहे को बुलायो? अब हम यहाँ आई हैं तो थोड़ा बहुत तो गाएंगी। तो मैया ने क्या किया महाराज, श्री ठाकुर जी का पालना ले जाकर नंद भवन के बाहर एक बैलगाड़ी थी, उसके नीचे रख दिया और स्वयं कीर्तन में लग गई। कंस के द्वारा प्रेषित एक शकटासुर नाम का दैत्य आया है, श्री ठाकुर जी को उसी बैलगाड़ी के नीचे दबाकर मारना चाहता है। श्री ठाकुर जी ने चरण का प्रहार किया, बैलगाड़ी के सहित उस शकटासुर का उद्धार कर दिया। बड़ी जोर का शब्द हुआ, मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया ने देखा कि कोई आंधी तूफान आया नहीं, कोई बैल सांड भी नहीं आया है, ये गाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक वहां घूम रहे थे, खेल रहे थे। बालकों से पूछा, बालकों ने कहा, मैया हम सही सही बता रहे हैं, भगवान श्री राम की सौगंध खाकर कहते हैं कि देख मैया, तू तो भीतर गीत गा रही और तेरे लाला को क्रोध आयो, एक लात मारी तो ये गाड़ी उड़ गई। मैया बोली, चौरे छोराओ ये बताओ, तुमने आज सवेरे सवेरे भांग को गोला ले लियो है का? ब्रज में भांग का समय होता है 4-5 बजे शाम के समय, पर तुमने सवेरे तो ही गोला ले लियो का? अरे मेरा छोटो सो लाला अभी 27 दिन को है, 1 महीना को भी पूरा ना है भयो, और तुम कह रहे हो कि यानी लात मारी और बैलगाड़ी उड़ गई। बार बार सौगंध खाते हैं ब्रजवासी, पर मैया विश्वास नहीं करती है। मैया फिर लाला को लेकर आई, फिर नजर उतारी। एक दिन तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया, श्री ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया। आप लोग देखते हैं गर्मियों में एक ऐसे गोल गोल बवंडर जैसा घूमता है, ब्रज में बातें कह में बभूड़ो। कई बार तो इतना भयंकर होता है वो, कोई छोटा मोटा 45 किलो को कोई आ जाए तो वह तो उड़ा के ही ले जाए।
तो तृणावर्त का उद्धार श्री ठाकुर जी ने किया है। अब श्री ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए हैं। एक दिन वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी महाराज को नंद भवन में भेजा। श्री गर्गाचार्य जी आए हैं। नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया, और जैसे हम सब लोग अपने बच्चों का भविष्य पूछते हैं संतों से, ब्राह्मणों से कि महाराज इसकी पत्री देख के बताओ, ऐसे ही श्री गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा ने भी अपने बालकों का भविष्य पूछा। महाराज ये जब ते हमारा छोटो लाला भयो है तब ते हमारे ऊपर कोई ना कोई संकट आवे, नहीं जाके पत्री देख के बताओ, या कि नाम ते बताओ, या कि कौन से ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने पूछा कि बाबा या लाला को नाम कहा है। अब बाबा को याद आया कि लाला 1 वर्ष का हो गया पर नामकरण तो हुआ ही नहीं। आनंद में चल रहे सब, और ब्रज में तो महाराज ब्याह है गो, बाकी बालक है गए, फिर वो लाला ही है, छोरा है, और हमारा लाला है ऐसा, हमारा लाला है ऐसा। आपको सत्य बताऊं, हमें ऐसा कभी सुनाई नहीं दिया कि हमारी माताजी ने हमारा नाम लिया हो, केवल हमारा लाला। तो ब्रज का ऐसा ही भाव रहता है। तो नंद बाबा को याद आया कि हमने नामकरण तो किया ही नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि महाराज अब आपसे विद्वान ब्राह्मण और कौन मिलेगा, अब एक काम करो, आप ही नामकरण कर दो। श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि देखो, मैं यदुकुल का आचार्य हूं, मैं वसुदेव का आचार्य हूं। यदि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण कर दिया तो सारे संसार में ये व्याप्त हो जाएगा कि ये तुम्हारे बालक नहीं है, ये तो वसुदेव के बालक हैं, पता लग जाएगा। मैं नामकरण तो कर दूंगा, पर नामकरण एकदम एकांत में होना चाहिए, किसी को पता ना चले। बाबा ने मैया को बताया। मैया ने कही कि अरे हमारे लाला को पहली बार तो नामकरण होएगा, हम तो खूब उत्सव मनाएंगे, पूरे बरेली के भक्तन ने बुलाएंगे। पर नंद बाबा ने समझाया। यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों ने आपस में चर्चा की। रोहिणी मैया कहती है, बहन यशोदा, ये जो बाबा है ना, या को बहुत नाम है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है, आज या की परीक्षा लेके देखो। मैया ने कहा कैसी परीक्षा? रोहिणी माता कहती, देख एक काम कर, मेरे लाला को तू अपनी गोद में ले ले, और तेरे लाला को मैं अपनी गोद में ले रही हूं। यदि ये पक्को ज्योतिषी होगा तब तो बता दे वो, और यदि ये नहीं बता पाए तो हम समझ जाएंगे कि ये तो पक्को ज्योतिषी ना, ये तो एवं ही खड़िया पलटन है। अब महाराज श्री बलराम जी को यशोदा मैया ने अपनी गोद में लिया है, और श्री ठाकुर जी को रोहिणी मैया ने गोद में लिया है। गर्गाचार्य जी ने पूजन की तैयारी की और ऐसे बैठे ध्यान लगाकर। जैसे ही दोनों माताएं प्रवेश करती हैं और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही श्री ठाकुर जी को देखा तो नेत्र खुले के खुले रह गए, समाधि लग गई। माताएं आपस में चर्चा करती, बहन बाबा कहाँ सोच रहे हो आंख खोल के? रोहिणी मैया बोली, अरे मुझको तो लगे हमारे लाला की माथे की रेखा पढ़ रहे हो ये। महाराज घंटा 2 घंटा तक श्री गर्गाचार्य जी को जब होश नहीं आया तो यशोदा मैया बोली, बहन मुझको तो लगे बाबा जी पधार गए। अरे बाबा तो मरनो ही हो तो और कहीं जाए के मर, तो हमारे घर में काहे को आए के मरो?
मैया गई, बाबा को हिलाया जो, अरे बाबा। तब बाबा को होश आया, खुले नेत्रों की समाधि लग गई महाराज उस परम ब्रह्म को देखकर। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण कर रहे हैं, इशारा करते हैं, अंगुल्या निर्दिष्ट उंगली दिखाकर कहते हैं यशोदा मैया की ओर देखकर, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। मैया एक तो को बात बताऊं? मैया ने कहा हाँ बताओ। कि देख ये जो तेरी गोद में लाला है ना, ये तेरो नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो रोहिणी का पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणेय होगा। इसका देवकी के गर्भ से संकर्षण करके तुम्हारे रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। इसमें बल बहुत होगा, इसलिए इसका एक नाम बल होगा। ये प्रत्येक प्राणी के हृदय में रमण करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम होगा। ये हल धारण करेगा, इसलिए इसका एक नाम हलधर होगा। मैया बोली कि महाराज या बड़े लाला के तो बता दिए, अब छोटे वाले लाला के और बता दो। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भैया क्या बताऊं, इसका एक आध नाम हो तो मैं तुझे बताऊं। इसके तो हजारों हजार नाम हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः, सहस्त्रपाद। मैया बोली महाराज मोय हजारों नामन ते कोई मतलब ना है, एक चोखो सो बढ़िया सो नाम बताए दो। श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तन्यहं वेदनो जना। मैया ये जो तेरो लाला है ये हर युग में अवतार लेता है, हर युग में अलग अलग वर्ण का होता है। मैया बोली बाबा तुम्हारी भाषा हमें समझ में तो आवे ना, तुम कहा कह रहे हो? अरे हमें तो एक नाम बता दो बस। तो श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया तेरे लाला को नाम होएगो कृष्ण। मैया बोली महाराज या कृष्ण को कहा मतलब होए? श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कृष्ण का मतलब है कर्षति इति कृष्ण। जो एक बार इसकी ओर देख ले, जो एक बार इसकी शरण में आ जाए, उसको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, खींच लेता है। अच्छा महाराज नाम तो बता दियो आपने, अब ये बताओ मेरो लाला बड़ो है कि कहा बनेगो? गर्गाचार्य जी बोले मैया सही सही बताऊं या झूठ? मैया बोली सही सही बताओ, झूठ को कोई काम ना है। तो बोले मैया सही सही तो ये बात है कि तेरो लाला बड़ो है कि एक नंबर को चोर बनेगो। मैया तो घबराई, अच्छा महाराज काय काय की चोरी करेगो? तो श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा। मैया ये तेरो लाला साधारण चोर नहीं है। अरे जब ब्रज में रहेगो तो माखन की चोरी करेगो, चीरों की चोरी करेगो, वस्त्रों की चोरी करेगो। और तो और मैया तेरो लाला तो ऐसा चोर है, कोई एक बार इसकी शरण में चला जाए, कोई एक बार कह दे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के, तो ये तेरा लाला उस जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पापों को चोरी करके उसको निष्पाप बनाकर अपनी शरण में ले लेगा।
ऐसा चोर है तेरा लाला। गर्गाचार्य जी प्रणाम करके नाम धर के चले गए। अब मैया बोली कि बहन, ये बाबा जी न जाने कैसे नाम धर गए हो। मैं तो कृष्ण बोलूं तो मेरी जीभ टेढ़ी है जाए, कृष्ण ना गए हो जाए। मैया ने कही, देख बाबा ने भले कैसे भी नाम धरे हों, पर मैंने तो अपने बालकन के नाम सोच लिए। रोहिणी मैया बोली, कहा सोच लिए? बोले देख, मैं अपने लालाते कहूंगी कलुआ और तू अपने लालाते कहियो बलुआ। कलुआ और बलुआ। अब ये कृष्ण और शंकरषण और ये हम देख बोलो ना जाए। वैसे भी माताओं का भाव यही होता है, भले ही बहुत सुंदर नाम हो पर फिर क्या बोलते हैं उसको, निकनेम रख लेती है माता। सतनाम सिंह का नाम शंटी हो जाता है, तो माताओं ने नाम रख लिए। अब तो धीरे धीरे श्री ठाकुर जी बड़े हुए हैं। श्री ठाकुर जी ने चलना आरंभ किया है, और जब चलने लगे श्री ठाकुर जी अपने नंद भवन से बाहर पहली बार गए हैं तो सीधे गौशाला में पहुंचे। भगवान ने सोचा कि जब जब हमारे ऊपर कोई संकट आवे, कोई कष्ट आवे, तो हमारी मैया बार बार गौमूत्र से स्नान करावे, गोबर लगावे। आज देखें तो सही है, गौमूत्र में, गोबर में ऐसी कौन सी शक्ति है। तो श्री ठाकुर जी गए, माता ने अभी थोड़ी देर पहले ही स्नान कराया था, सुंदर वस्त्र पहनाए थे, तो श्री ठाकुर जी गौशाला में पहुंच गए महाराज, और गोबर उठाया, पूरे शरीर पर लगाया, गौमूत्र में खूब स्नान किया। गायों के साथ खेलते हैं। एक पद्मगंधा नाम की गाय थी यशोदा मैया के घर में, उसके इतने बड़े बड़े सींग, बैठी हुई थी। एक सींग श्री ठाकुर जी ने पकड़ लिया, एक सींग बलराम जी ने पकड़ लिया और खेलने लगे। अब गाय तो गाय महाराज, गौ माता के मन में आया कि चलो उठ के कुछ खाया जाए। अब ये दोनों सींग पकड़ के खेल रहे हैं। अब जैसे ही गौ माता उठी, ठाकुर जी सींग को छोड़ना भूल गए, सींग को पकड़े हुए हैं और दोनों लटक गए। चिल्लाने लगे, मैया 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 मैया, बचा बचा। मैया दौड़ी दौड़ी गई तो देखा महाराज दोनों गाय के सींग से लटके हुए हैं। मैया ने दोनों बालकों को उतारा, खूब डांट लगाई, अभी अभी नहलाया है, अभी अभी इतने सुंदर वस्त्र पहनाए और जाके सब मैले कर लिए। मैया बोली, कन्हैया मोह तो तू ऐसो लगे कि तू पूर्व जन्म में कहीं शुगर होगा। श्री ठाकुर जी बलराम जी की ओर देखकर कहते हैं कि देखो हमारी मैया तो त्रिकालदर्शी है, ये पहचान गई मैंने एक अवतार वराह का भी लिया है। श्री ठाकुर जी बड़ी नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। एक बार ठाकुर जी की ताई जी आई, यशोदा मैया की जेठानी, जिनका नाम है पीबरी देवी। पहले माताओं के नाम बड़े ओमवती, श्यामवती, रामवती, प्रेमवती, बैकुंठी, मिश्री, ब्रज में ऐसे ही नाम होते थे। तो महाराज पीबरी देवी आई, और ब्रज का ये भाव है, जब कोई अपने से बड़ी माता आती है तो पहले उसके चरण दबाए जाते हैं ऐसे ऐसे करके, फिर अपना पल्लू साथ में लेकर फिर चरणों को छुआ जाता है। वाईफाई वाला प्रणाम नहीं है। हाँ, ऐसे देखो उसका भाव है। हमने एक माता जी से पूछा कि ऐसे क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया कि देखो जो वृद्ध माताएं हो जाती हैं या पुरुष भाई हो जाते हैं, तो उनकी जो पिंडली होती है इनमें दर्द रहता है। जब कोई व्यक्ति आकर ऐसे दबाता है तो उसको बड़ी शांति का अनुभव होता है, और जब शांति मिलती है तो उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। इसलिए ये भाव है, ऐसे ऐसे करके दबाए जाते हैं पाँव। आप देखना ब्रज में कभी भी सीधे सीधे प्रणाम नहीं किया जाता है, पहले ऐसे चरण दबा के फिर प्रणाम किया जाता है। तो मैया ने अपनी जेठानी को प्रणाम किया, जेठानी ने आशीर्वाद दिया, अरे बना राखे भगवान तेरी भलो करे,
तेरे बालक खूब बड़े है जाए, ब्याह है जाए, बटुआ से मोहड़े की बहू आ जाए। बड़ा लंबा आशीर्वाद दिया। मैया ने तो प्रणाम कर लिया, जैसे हम सब लोग करते हैं। कोई विशेष व्यक्ति आए तो अपने बालकों से कहते हैं भैया प्रणाम करो, ये ताई जी हैं तुम्हारी, कन्हैया लाला ये तेरी ताई हैं, तू इनको प्रणाम कर। अब महाराज नन्हे से ठाकुर जी हैं, बालक तो कोरे कागज के समान होता है, जैसी जैसी क्रियाएं देखता है वैसे ही वैसा आचरण करता है। श्री ठाकुर जी ने भी अपनी माता जी की तरह पहले चरण दबाए ताई जी के और फिर चरण छुए। छोटे से कन्हैया को देखकर ताई जी को इतना लाड़ आया महाराज। ताई जी ने आशीर्वाद दिया, लाला तू जल्दी ते बड़ो है जाए, तेरो ब्याह है जाए। अब तो महाराज जैसे विवाह का नाम सुना, ठाकुर जी तुरंत दौड़े दौड़े मैया के पास आए और कान में आके पूछा, मैया ये बता, ये जो कह रही हैं ताई जी सच में ही ब्याह है जाए कि ऐसी कह रही हैं? मैया बोली, लाला बड़ों के जो आशीर्वाद होता है ना उसमें बड़ी शक्ति होती है। यदि इन्होंने आशीर्वाद दिया है तो तेरा निश्चित ही ब्याह है जाएगा। अब तो जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि मेरा विवाह हो जाएगा, श्री ठाकुर जी बार बार जाते हैं, ताई जी को प्रणाम करते हैं और ताई जी बार बार आशीर्वाद देती हैं, लाला तेरा ब्याह है जाए, लाला तेरा ब्याह है जाए। हमें लगता है 16,108 इसीलिए हो गई, आशीर्वाद ज्यादा मिल गया। श्री ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए हैं, 3 वर्ष के हो गए भगवान। मित्रों के साथ खेलते हैं, रमण रेती में जाकर लौटते हैं। रमण रेती लौट्यो नहीं, कियो न यमुना पार। रे नर तू जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। श्री ठाकुर जी नई नई क्रीड़ाएं करते हैं। एक दिन भगवान ने देखा कि हमारे ग्वाल वाल हैं जितने, सब बेचारे 1.5 हड्डी के हो गए। अब बरेली में रहते तो थोड़े मोटे हो जाते, बढ़िया खाते पीते। एक बार हमारी गोरखपुर में कथा थी, अधिक मास में।